हरिद्वार, जिसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे शास्त्रों अथवा पुराणों में बहुत गाया और बताया गया है। लेकिन ये महिमा क्यों है और इसका कारण क्या है? नमस्कार मित्रों, आइए आज इस पवित्र नगर की महिमा और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि देवों के देव महादेव जी के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हरिद्वार से शुरू होते हैं, जो महादेव के द्वार कैलाश तक जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंदवन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया, जो मुक्ति देने वाली काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात हुई। जबकि हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी। हरिद्वार का वर्णन पुराणों में दक्षपुरी के नाम से किया गया है। हरिद्वार वह क्षेत्र है जहां समुद्र मंथन के बाद कुंभ से छलका अमृत गिरा था, जिसे स्वरभानु नामक दैत्य लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सर्वविच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नवग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलक कर गिरने के कारण हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बन गया, जहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ होता है। पुराणों और शोध में मिले तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरण जिस स्थान पर पड़े वो हरिद्वार ही था। बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। इन्हीं कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस स्थान को भगवान हरि ने अपने नाम से संबोधित करके हरिद्वार बनाया, तब से इसके 2 नाम पड़े, हर का द्वार हरिद्वार और हरि का भी द्वार हरिद्वार। ये संसार का पहला क्षेत्र है जो हर और हरि दोनों को अति प्रिय है और दोनों के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष ने माता आदिशक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने घर में जन्म लेने का वर मांगा था। माँ भगवती ने दक्ष की इच्छा पूरी करते हुए उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आदिशक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यहीं पर उनका बचपन और युवा अवस्था गुजरा। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। राजा दक्ष ने जो विश्व विख्यात यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कंथल क्षेत्र में ही किया था, जहां राजा दक्ष का महल था। यहीं पर माँ भगवती सती हुई और दक्ष को अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। गंगोत्री जहाँ से गंगा जी का और यमुनोत्री जहाँ से यमुना जी का उद्गम है, उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी पर्वतों से उतरकर पहली बार हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसीलिए हरिद्वार का महत्व और बढ़ जाता है। 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करने का विधान है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार हरिद्वार को ही माना जाता है। महादेव जी की पुत्री माता मनसा, जो वासुकी नागों के राजा की बहन भी थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है, जो मां मनसा देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ हजारों भक्तगण प्रतिदिन मां के दर्शन व पूजन करने दूर दूर से आते हैं। मन की कामना पूरी करने के कारण मां को मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। रामायण काल में अहिरावण और महिरावण जब श्री राम को पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए थे, तो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम की बलि डालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर हरिद्वार की पर्वत श्रृंखला पर जा रही हूँ, तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म की स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर
हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी वो माँ चंडी देवी के नाम से विख्यात हुई। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। माता सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी उनका देह लेकर बहुत समय तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को भुला दिया। तब विष्णु जी ने अपने कांता नामक चक्र से सती माता के शरीर को 52 भागों में विच्छेद कर दिया था। उन 52 भागों में से माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। ये माया देवी ही हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी है। ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं की अति प्रिय स्थली होने के कारण ही इसे देवभूमि हरिद्वार भी कहते हैं। जिस पहाड़ की चोटी पर बैठकर महादेव जी ने दक्ष यज्ञ विध्वंस हेतु वीरभद्र, माँ काली और अन्य लोगों को जन्म दिया, वो पहाड़ की चोटी भी हरिद्वार में ही है, जो नील पर्वत के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव, आदिशक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों को अति प्रिय है। इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हरि और माँ के भक्तों का आवागम लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन हेतु आते हैं। भीम ने अपने गौने तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था, वो भीमगोड़ा कहलाया, जो हरिद्वार में ही है। और भी बहुत कुछ महिमा है हरिद्वार की, जो यहाँ कह पाना असंभव है। लेकिन हरिद्वार की महिमा अनंत है, जो सतयुग से महाभारत काल तक की अनेक कथाएं और चमत्कार को अपने अंदर संजोए हुए है। नमो नारायण।